दिग्बला। दिग्बला एक स्ट्रेंथ मिलता है प्लैनेट, कुछ कुछ प्लैनेट, कुछ हाउस में उसको पावर मिलता है। दिग देखा संस्कृत में दिग, हाँ पराशर के हिसाब से दिग्बला मतलब स्ट्रेंथ। ठीक है, 7 प्लैनेट को आपको लेना है। राहु केतु शैडो प्लैनेट, पराशरा उसको सराबला में नहीं लेता है। तो 7 जो प्लैनेट है डायरी में आप नोट कर लो। जुपिटर और मरकरी लग्नों में दिग्बला होता है, मतलब एक्स्ट्रा पावर, एक पावर होता है ना, बला मतलब स्ट्रेंथ। तो जुपिटर मरकरी लग्नों में एक पावर मिलता है। और भी देखो, ये तो नेचुरल बेनिफिट है, तो लग्नों को तो पावर देगा ही। मैंने जुपिटर मरकरी लग्नों में, अलग अलग लग्नों में क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, मैंने वीडियो बनाया, मैं देख लेना एक बार। और वीनस और मून डायरी में नोट कर लेना। 4th हाउस में वीनस और मून दिग्बला होता है, स्ट्रेंथ अलग से मिलता है। 7th में सैटर्न को मिलता है। 10th में सन और मार्स। देखो दिग्बला का ना इम्पोर्टेंस है, जो एस्ट्रोलॉजी सचमुच जानता है ना वो दिग्बला को देखता है। अब सुन के हैरान हो जाओ, लोग एक्सल्टेड प्लैनेट के लेकर इतना मतलब सोचता है कि ये बहुत पावरफुल है। पावरफुल है, एक्सल्टेड प्लैनेट पावरफुल है। देखो अगर सरबला का आप इन डिटेल्स में जाओगे ना, मैं क्लास में सिखाता हूँ, तो सरबला में भी देखो जो एक्सल्टेड प्लैनेट का ना 100% पावर मिलता है डेफिनेटली। उसको 60 पॉइंट दिया है पराशराम ने। तो 60 पॉइंट एक्चुअली वो एक एक पॉइंट विरूपा, 60 पॉइंट से एक रूपा होता है। तो देखो एक्सल्टेड प्लैनेट का, मान लो सन जैसे एरिस में है, डिग्री देखना पड़ेगा, फुल डिग्री 10 डिग्री में सन, उसको पावर मिलता है 60 पॉइंट, फुल पावर मिलता है सन को। रिजल्ट क्या देगा वो अलग टॉपिक है, लेकिन प्लैनेट का जो स्ट्रेंथ उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक्सल्टेड प्लैनेट का 60 पॉइंट दिया है, अजीब सी बात है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को भी पराशर ने बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको भी फुल पॉइंट 60 पॉइंट दिया है। ठीक है, तो आप देखो मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक आपको ना याद रहेगा, क्योंकि ये मतलब थोड़ा दिमाग में चला जाता है। आपको मैं थोड़ा लॉजिक बताऊंगा, हो सकता है आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। आप लिख रखोगे डायरी में। देखो जुपिटर मर्करी लग्न, एक्चुअली लग्न क्या होता है? लग्न हम लोग लग्न बोलते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर इंग्लिश में असेंडेंट, एक ही चीज है। लग्नों का और एक नाम है राइजिंग, सेम चीज, लग्नो राइजिंग असेंडेंट। ठीक है, लग्नों का मतलब देखो राइजिंग मतलब जब कोई भी टाइम में कोई बच्चा, मैं आपको एक मतलब अजीब सा टिप्स देता हूँ, कोई भी साइन में कोई भी टाइम में किसी भी बच्चा जब पैदा होता है, तब इस साइड में जो साइन, जो 12 साइन होता है ना, वो दिखाई देता है। हम लोग दिखाई नहीं, देखते नहीं है, लेकिन जो राइजिंग उठ उठ रहा है इस साइड से, वही उसका लग्न होता है, कभी भी जन्म हो। देखो उसका भी लॉजिक है, उसका भी कैलकुलेशन है, शांत से लग्नो कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब देखो मैं आज 15 सितंबर है। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम 2 बजे के आसपास है। शाम शायद, मैंने तो देखा नहीं, शाम शायद 10 या 11 में जाने का चांसेस है, क्योंकि देखो सन अभी लियो साइन में होगा इस महीने में ना, सन सितंबर महीने में लियो साइन हुआ। तो मॉर्निंग में जब सन राइजिंग होता है, तो इस साइड में वो लियो साइन ही राइजिंग होता है। अब 2 घंटे से ना एक एक साइन चेंज होता है, अप्रोक्स कुछ थोड़ा इधर उधर होता है। तो उसी हिसाब से आप पकड़ लो, मान के चलो, मैं देखा नहीं, पंचंग देखा नहीं, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मान लो 6 बजे राइजिंग हुआ है, तो 2 घंटा करके ना वो एंटी क्लॉकवाइज सन देखो वही रहेगा लियो में, लग्न चेंज होके नेक्स्ट साइन में जाएगा भार्गव में, मतलब मान के चलो 8 बजे तक भार्गव में रहेगा लग्न, जो राइजिंग इस साइड में होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आएगा क्या, भार्गव के बाद, लियो के बाद भार्गव, 8 बजे के बाद आएगा लिब्रा।
लिब्रा साइन, मान के चलो 10 बजे तक लिब्रा साइन, 8 से 10 बजे तक लिब्रा लिब्रा लग्न, ठीक है। मतलब इस साइड से देखो साइन उठ रहा है, उसको लग्न बोलता है। तो मान के चलो अभी लगभग मुझे लगता है लग्न अभी सजिटेरियस ही होगा, ठीक है। 11 सान देखो 11th में चला गया, सही 10th स्कॉर्पियो हो सकता है, या शायद सजिटेरियस में अभी लग्न हो गया सजिटेरियस में। तो सान आपको क्या होगा, सजिटेरियस से लियो 10th हाउस में, ठीक है। तो देखो 10th हाउस में ना सॉरी, शायद सजिटेरियस से कैप्रिकॉन में भी जा सकता है, मैंने उतना कैलकुलेशन नहीं किया, अंदाजा से लगा रहा हूं। तो देखो मैं लॉजिक क्या बता रहा हूँ, लग्नों में जुपिटर मरकरी क्यों पावर दिया है। लग्नों को आप दिन का शुरुआत मान के चलो, वो जो राइजिंग मतलब स्टार्ट, किसी भी बच्चे जब पैदा होता है, जो फर्स्ट उसका जो रे आता है ना, कॉस्मिक रे बोलो जो भी बोलो, उसको हम पकड़ के चलेंगे, वो मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग पकड़ के चलो, ठीक है। थोड़ा आपको थोड़ा टॉपिक टफ लगेगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो लग्नों को आप अर्ली मॉर्निंग मानेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग में ना जुपिटर मार्केट, जुपिटर क्या है, एजुकेशन का कारक। देखो मॉर्निंग में ना, हमारा साइंस भी अभी बोल रहा है मॉर्निंग में ना आप जो भी पढ़ाई करोगे वो दिमाग में रहता है, मतलब अच्छा होता है एजुकेशन के लिए। मॉर्निंग में जुपिटर जो एजुकेशन का कारक है। अब देखो मार्करी को भी लिया गया है, एज पर नारी एस्ट्रोलॉजी मार्करी भी एजुकेशन का कारक है, लेकिन मैं जुपिटर को ज्यादा मानता हूँ एजुकेशन का कारक, जुपिटर को मैं ज्यादा मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो फिफ्थ का कारक आ गया है, एजुकेशन का जो हाउस होता है फिफ्थ, वो जुपिटर है, ठीक है। तो लग्न में जुपिटर मरकरी का एक्स्ट्रा पावर मिलता है, 60 पॉइंट मिलता है। अब देखो जो दिन का शुरू हो गया, 10th हाउस में जब जाएगा, शाम जब 10th हाउस में ना, वो नून का टाइम होता है, 11 से 1 बजे तक अप्रोक्स, थोड़ा चेंज होता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप यह देखो। तो उस टाइम में ना सन हमारा दिमाग के एकदम ऊपर रहता है, मतलब सन उस टाइम, मैं टाइम का मैं बोल रहा हूँ, सन पावरफुल होता है। चाहे वो देखो आपको विंटर सीजन में इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन ओवरऑल जब सन ऊपर चला जाएगा ना, तो उसको अलग से पावर मिलता है। देखो साइंस के साथ कितना एस्ट्रोलॉजी जुड़ा है, इसके लिए सन को 10th में डिरेक्शनल साइड का जो साइड होता है ना, उस हिसाब से सन को 10th में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, कि मतलब 10th हाउस में किसी का लग्न में सन अगर बैठ जाए तो उसका एक्स्ट्रा पावर मिलेगा, क्योंकि वो टाइम होता है नून का टाइम, 12 बज के बीच का पकड़ के चलो, 12 जो नून होता है उस टाइम सन एकदम सर के ऊपर रहता है, तो पावरफुल होता है। 10th हाउस क्या होता है ना, 10th हाउस कर्मा का हाउस होता है। देखो मार्स को भी लिया, दो प्लैनेट, दो हर्ष प्लैनेट, सन भी कूल प्लैनेट बोला जाता है, मार्स आप जानती है हर्ष प्लैनेट। हम लोगों को ना लड़ाई करना पड़ता है हर्ष प्लैनेट, इसलिए 10th हाउस में मार्स को भी लिया गया है, कि देखो कर्मा करने के लिए आपको कुछ जो कोई कुछ करे ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन कर्मा मतलब आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, इसलिए सन मार्स जैसे हर्ष प्लैनेट को बड़ा सारा 10th में एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। उसके बाद देखो जब इवनिंग आएगा सैटर्न, अब देखो थोड़ा सा इस लॉजिक को थोड़ा 2 बार 3 बार देख लेना। सैटर्न इवनिंग में, सैटर्न मान के चलो इवनिंग में 7th हाउस मतलब सैटर्न, वो 7 जब सन के ऑपोजिट होता है, सैटर्न हमेशा याद रखना सन के ऑपोजिट होता है। देखो सन एक्सल्टेड होता है एरिस साइन में, ऑपोजिट लिब्रा में सैटर्न एक्सल्टेड होता है, सन के साथ पूरा ऑपोजिट वो नेचर ये करता है। तो इवनिंग में सन वीक हो जाता है, इवनिंग में ना सन को, इसलिए सन को ना पावर एक्चुअली देखो हाउस वाइज अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो सन 7 में थोड़ा सा वीक फील करता है, इवनिंग का टाइम है, उस टाइम में सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए सैटर्न को पावर दिया गया है। 7th हाउस में सैटर्न को एक्स्ट्रा पावर
मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिया गया। अब देखो जो मिड नाइट जो होता है फोर्थ साइन, मिड नाइट वो फोर्थ साइन शांत। देखो किसी का भी चार्ट में आप देखो ये टिप्स, किसी का भी मिड नाइट मतलब रात को 12 बजे आसपास पकड़ के चलो, तो देखो कोई भी लग्न हो, देखो उसका फोर्थ हाउस में शान होगा। तो टाइम उसी हिसाब से कैलकुलेट करना जो मिड नाइट में मून वेनस क्यों डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। देखो मून जो माइंड होता है ना, हम लोगों को ना रेस्ट का जरूरत है, स्लीपिंग टाइम, मिड नाइट स्लीपिंग टाइम। इसलिए काम कूल प्लैनेट मून और वेनस उस साइन में फोर्थ हाउस में मून और वेनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। देखो वेनस रोमांटिक को रिप्रेजेंट करता है, रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं को क्या खोल के बताऊं, आप समझ गए। मून और वेनस फोर्थ हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो मेरा थोड़ा सा गाइडेंस यही रहेगा, जब आपका जुपिटर मर्करी लग्न में, देखो मैं रेमेडीज बोलो गाइडेंस बोलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो ऐसे बंदे को ना कोई एडुकेटेड रिलेशन प्रोफेशन में ना वो सक्सेस उसको मिलता है। अब देख लेना, आपको करना भी चाहिए। लग्न में जुपिटर हो या मार्करी हो, ये आप टिप्स मान के चलो, उसको एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रोफेशन उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। आप देखो फोर्थ मून और फोर्थ अगर वेनस और मून बैठ गया, वेनस और मून बैठ गया, तो आप नाइट में ना आप आपका जो भी काम वो सक्सेस होगा। आप सोच लिया, मान के चलो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। 10th हाउस में जो होता है सन और मार्स जिसका, उसको हार्ड वर्किंग। सन देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को। सन गवर्नमेंट, पावर, ऑथोरिटी, बॉस टाइप। ये किसी का अंडर में काम नहीं करना चाहता है। सन 10th में ना किसी का पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा याद रखना, पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बहुत कुछ बोल देता है, ऐसा कोई बात नहीं, इसलिए तो बदनाम हो रहा है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आपको इंडिकेशन मान के चलना चाहिए कि सन देखो ऑथोरिटी देता है। अब लग्नो कोई वीक हो जाए तो अथॉरिटी उसका नहीं होगा। लग्नो लग्न लट दोनों ही वीक हो गया तो सन 10th में अकेला क्या करेगा, ये भी लॉजिक है ना। तो ओवरऑल, लेकिन आप जब जिस टॉपिक में आप हम लोग ना डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओवरऑल चार्ट अलग बात है। आपको याद रखना होगा कि सन मार्स अगर हो तो आपको अथॉरिटी वर्क में आपको सक्सेस मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। मार्स अगर अच्छा पोजीशन में हो, मान लो 10th हाउस में हो, ओन साइन में हो, तो मिलिट्री, पुलिस, ऐसा कोई हिम्मत वाला काम उसके लिए अच्छा होगा डेफिनेटली। मार्स अगर 10th में हो और साइन मान लो कोई फायर साइन एरिस हो, लियो हो, सजिटेरियस हो, तो कैप्रिकन में आप जानते हैं एक्सल्टेड होता है। तो साइन को भी देख लो, अगर मार्स होगा तो उसके लिए पुलिस मिलिट्री पूरा चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ उसके लिए कोई हिम्मत वाला काम, पुलिस मिलिट्री जॉब, ऐसा कुछ उसको अच्छा रहता है। और भी मैं कुछ बताऊंगा। मेरा एक नया क्लास शुरू होगा, ऑफलाइन में ही होता है, ऑनलाइन एक हुआ है, लेकिन ऑफलाइन में मैं 2019 से सिखा रहा हूँ। अभी एक ऑफर चल रहा है 12,000 से एकदम 50% मानसून ऑफर दिया है, 6,000 कर दिया फीस। मंथली 1,000 करके भी आप दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप देख लेना। जो सीरियसली सीखना चाहता है एस्ट्रोलॉजी उसके लिए काम आएगा। बहुत कुछ सीखना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी उतना। देखो हम लोग ना, आप सोचो एक बात, एक बीसीए कंप्लीट, बीटेक तो बहुत टफ चीज हो गया, बीसीए कंप्लीट करने के लिए 3-4 साल लग जाता है, उसमें रेगुलर पढ़ना पड़ता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, लोग ठीक से 2 घंटा भी टाइम नहीं देता है वीकली कम से कम। देखो सब जमाना बदल गया, सब बिजी है, मैं मानता हूँ। आपको 3 दिन टाइम नहीं मिला कोई बात नहीं है, वीकली आपको 10-12 घंटा टाइम देना पड़ेगा, वरना ना एस्ट्रोलॉजी आपको दिमाग से ऊपर से चला जाएगा। आपको आपको डेडिकेशन चाहिए एस्ट्रोलॉजी सीखने में। आपको डायरी लगेगा, नोट करना पड़ेगा। मैं जो जो शेयर करूंगा आपको डायरी में मेन मेन पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्लास में, सर ये समझ नहीं आ रहा, मैं आंसर देता हूँ। लेकिन मेन मेन टॉपिक्स को ना आपको ना लिखना पड़ेगा, तब जगह आपको एस्ट्रोलॉजी
बाद में देखो एस्ट्रोलॉजी सीखने से ही कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैं सिखाता हूँ बहुत कुछ बेसिक फाउंडेशन बहुत लोग जानते भी नहीं। हाँ, उसके बाद धीरे 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 आपको प्रैक्टिस आप करेंगे क्लास के बाद तो आपको समझ में आएगा एस्ट्रोलॉजी क्या चीज है। ठीक है, ओके, थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, कोई टेंशन नहीं, शेयर कर देना, लाइक इट, सब्सक्राइब इट प्लीज।